हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दीपिका सिलाई आर्ट में। आज देखिए स्लीव पर डायमंड शेप डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले स्लीव की कटिंग कर लें। जितनी भी स्लीव की लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके ले लेंगे। इस तरीके से दोनों बाजू की स्लीव को पिन से सेट कर देंगे एक साथ। अब स्लीव की लंबाई देखेंगे, जितनी भी लंबाई है इसमें 1 इंच प्लस किए हैं। 1 इंच सिलाई में चला जाएगा, 1/2 इंच इस साइड, 1/2 इंच इधर साइड, 1/2 इंच जब अस्तर के साथ इसे फोल्ड करते उसमें चला जाएगा, 1/2 इंच शोल्डर में जोड़ने में स्लीव को चला जाता है। अब बॉर्डर की चौड़ाई का ले लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई में। जितने भी आपकी बॉर्डर की चौड़ाई है उतना निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान से 2.25 इंच पे डायमंड शेप की लंबाई का निशान लगाएंगे। इस डिजाइन के लंबाई का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ से फिर एक 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक और निशान लगाएंगे। फिर से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, 1/2 इंच छोड़ देंगे। फिर यहाँ भी 2.25 इंच पर 1/2 इंच छोड़ देंगे। इस तरीके से अब इसके बीच के सेंटर में चौड़ाई के लिए लगभग 1 इंच से कम में लगा लें। एक निशान सीधे में लगा लें चौड़ाई का। 1 इंच से 1 पॉइंट कमी है, इतना रखें। 1 इंच तक आप रखें, इससे ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से लंबाई का निशान लगा लें। अब इन दोनों के सेंटर से एक और निशान लगा लेंगे। इस तरीके से इसके बीच का सेंटर निशान निकालेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे। सभी को इस तरीके से डायमंड शेप देते हुए फिर कटिंग करेंगे। अब इसी निशान से कटिंग करेंगे। बिल्कुल निशान के पास ऊपर से ही कटिंग करेंगे। इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसे बीच से कटिंग करेंगे, किनारे किनारे सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये डिज़ाइन देखिए परफेक्ट बन के आया है। अब इसे कपड़े के साथ अटैच कर देंगे पिन से, ताकि सिलते समय कपड़ा घसके नहीं। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई करेंगे। इस तरीके से मशीन को रोककर कपड़े को घुमा लें, फिर से रोके, फिर से कपड़े को घुमा लें। इसी तरीके से इस निशान से बीच वाले सेंटर से अंदर ही सिलाई करें, ताकि जब कपड़ा बीच से काटे तो हमारा सिलाई न कटे, सिर्फ कपड़ा कटे। इस तरीके से फिर यहाँ पर लाकर मशीन को रोककर कपड़े को घुमा लें। फिर यहाँ पे लाएं, सेंटर के पास सिलाई को रोककर घुमा लें। इस तरीके से ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब पिन को निकाल लेंगे। अब बीच से कटिंग कर देंगे। अब जो बचे हुए कपड़े हैं इसे कटिंग करके निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कटिंग करके निकालेंगे। फिर सभी कोनों पे कट करेंगे। इस तरीके से कट लगा लेंगे, ताकि इसे जब पलटे तो डिज़ाइन अच्छे से उभड़ कर आए। अब इसे उंगलियों की सहायता से इसे
पलट लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसे सुई से सभी कोनों को अच्छे से बाहर निकाल लें ताकि कोना पता चले डिज़ाइन का। सेम इसी तरह दूसरे बाजू को भी करेंगे। इस तरीके से अब इसके किनारे से लगभग 1 पॉइंट सिलाई करेंगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई करेंगे। इस तरीके से मशीन को रोककर कपड़े को घुमाते हुए सिलेंगे। कोनों के पास लाकर मशीन को रोक के कोने के पास, फिर कपड़े को घुमाकर फिर से सिलाई करें। इसी तरीके से दोनों बाजू में सिलाई करेंगे। इस तरीके से सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब दोनों कोनों को आमने सामने रखते हुए इसे टाक लेंगे, इसे मशीन से टाक लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसे हाथ से टाक सकते हैं। ये मशीन से भी आसानी से टक जाता है। इस तरीके से आगे पीछे करते हुए टाक लेंगे, ये खुलेगा नहीं। यहीं पे आप चाहे तो इस पर 100 बटन भी लगा सकते हैं। मैं इस पे गोल्डन लेस लगाऊंगी। इस तरीके से दोनों बाजू के दोनों स्लिप को इसी तरह इसे टाक लेंगे। अब इस पे गोल्डन लेस लगाएंगे। इस तरीके से लेस को पकड़ रखकर इसके पास ऊपर से सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे कोने के पास लाकर लेस को घुमा लें। कोने के पास लेस को अच्छे से सेट करके फिर इस साइड लाकर सिलाई करेंगे। इसी तरह इसको अच्छे से सेट कर ले ताकि डिजाइन पर अच्छे से लेस बैठ जाए। अब इस साइड लगाते हुए ऊपर तक आएंगे। इस तरीके से इसको मशीन को रोककर कपड़े को घुमाकर इस तरीके से सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर लाकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेस को कटिंग करके अंदर की साइड मोड़ कर फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर डबल सिलाई लेस के ऊपर से कर देंगे ताकि हमारा लेस अच्छे से बैठ जाए। सेम इसी तरह दूसरे बाजू पर भी लेस लगा लेंगे और फिर इसके बाद इस पे बॉर्डर भी लगा लेंगे। आपका स्लीव पर डायमंड शेप डिज़ाइन बन जाएगा। अब इस पे 100 बटन भी लगा सकते हैं। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।